नमस्कार, मैं हूं अमरीन खान। एडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सरचिटनीस मुश्ताक अहमद सर। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि औरंगाबाद नामांतर के मुद्दे पर अभी तक प्रोसेस जो है तो कहां तक पहुंची है। आपका स्वागत है हमारे एडियन न्यूज़ चैनल में। सर, नामांतर का जो मुद्दा अभी गरमाया गया है, अभी से नहीं, वो 1995 से जो है 95 से ये मुद्दा अभी तक ताज़ा ही है। इसका हल निकला नहीं है और इसकी हमें विस्तृत जानकारी अगर आप देते हैं कि किस तरह से ये ठहराव पास किया गया, कहां तक पास हुआ और उसके ऊपर अभी क्या कार्रवाई हो रही है। देखिए, 1995 में जब मैं नगर सेवक था, औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में एक ठराव शिवसेना बीजेपी ने लाया था। औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाई नगर करने के लिए ठराव ने पेश किया। चूँकि संभाई सभागार में मेजॉरिटी बीजेपी शिवसेना की थी, लेकिन उस वक्त सेक्युलर पार्टीज का एक फ्रंट था, आघाड़ी थी, जिसमें मनमोहन सिंह ओबेरॉय, नरेंद्र पाटिल, गंगाधर गाड़े और हर समाज के प्रतिनिधि उसमें थे। सब सीनियर लोग थे, उसमें हम भी सब साथ थे। हम सब ने उसका विरोध सभागृह में किया, लेकिन उन्होंने बीजेपी या शिवसेना के नगर सेवकों ने गुंडागर्दी कर उस पर कोई चर्चा सभागृह में होने नहीं दी, उस पर वोटिंग होने नहीं दी और एक तरफा ठराव पास करने का ऐलान किया, जिसका मजबूरन हमें बहिष्कार डालना पड़ा और हम बहिष्कार डाल के निकल गए। उसके बाद उन्होंने ठराव महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भेजा, जहाँ पर बीजेपी शिवसेना की सरकार थी और मनोहर जोशी उसके मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अक्टूबर 1995 में महाराष्ट्र का नाम संभाई नगर करना चाहिए, इसके लिए एक नोटिफिकेशन, अधिसूचना जिसको बोलते हैं मराठी में, वो निकाला और उसमें कहा कि 1 महीने के अंदर आप अपने इस पर ऑब्जेक्शन दाखिल करिए, किस नाम, किसका क्या विरोध है, क्यों विरोध है। तो उस वक्त पूरे औरंगाबाद के सभी सेक्युलर पार्टीज ने बैठकर और जितनी संगठनाएँ थी, सेक्युलर संगठनाएँ, सबकी मीटिंग होकर एक नामांतर विरोधी कृति समिति की स्थापना उस वक्त हुई और उसका अध्यक्ष मुझे बनाया गया। और मैंने अध्यक्ष बनने के बाद और मैंने और हमारी पूरी कमेटी ने, हम सब ने मिलकर, पहले तो गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसके मुताबिक न सिर्फ औरंगाबाद शहर ज़िला बल्कि पूरे मराठवाड़ा से इस नामांतर के विरोध में लोगों की जो राय थी, लोगों के जो सजेशंस थे, उसको गवर्नमेंट तक भिजाने का काम ने हमने किया। तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने नामांतर का विरोध दर्ज करवाया था। और लेकिन ये था कि ये गवर्नमेंट की नीयत बदली हुई थी। उन्होंने हमसे ऑब्जेक्शन मंगा रहे थे, लेकिन ऑब्जेक्शन की मुद्दत ख़त्म होते ही वो करने वाले थे, ये हमें पता था। इसलिए हमने पैरेलल हाई कोर्ट में जाके पिटीशन दाखिल की। अब चूँकि वो पिटीशन में दाखिल की, उस वक्त के औरंगाबाद में जो हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने कहा कि भाई तो आप प्री मैच्योर आ गए, अभी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सिर्फ नोटिफिकेशन निकाला है और ऑब्जेक्शन कायल किया है, अभी उस पर गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं लिया है। ये कहकर उन्होंने हमारी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया और डिसमिस कर दिया। वो डिसमिस होने के बाद हमारे नामांतर विरोधी कृति समिति की जानिब से मैंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी पिटीशन दाखिल किया और सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 1996 को हमें स्टे दिया। हमारी पिटीशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया और स्टेटस को जारी किया टिल फाइनल डिसीजन। और उस वक्त के जज जो थे, जज जगदीश शरण वर्मा उस वक्त हमारे जज थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें भी उस वक्त कही कि सरकारी वकील से उन्होंने कहा कि भाई आपकी गवर्नमेंट के सब डेवलपमेंट के काम खत्म हो गए हैं क्या, जो सिर्फ शहरों के नाम बदलने का काम आप कर रहे हैं, और आप औरंगाबाद का नाम क्यों बदलना चाहते हैं, क्या वजूहत है आपकी, पर आपके डेवलपमेंट का एजेंडा क्या है। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि तारीख के पेजेस फाड़ने से तारीख की मिटाई नहीं जा सकती, ये बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। और आखिर में उन्होंने सरकारी गवर्नमेंट से ये कहा, सरकारी वकील से कहा कि आपको अगर इतना ही प्यार है किसी और शख्स के नाम से, तो आप नया शहर बसाइए और उसको नाम दीजिए। और ये कहकर उन्हें स्टेटस को टिल फाइनल डिसीजन डिक्लेयर करके वो मसले को उन्होंने क्लोज कर दिया। 1996 में ये होने के बाद 1999 में महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बदली और विलासराव देशमुख के नेतृत्व में, विलासराव देशमुख और छगन भुजबल के नेतृत्व में शिवसेना कांग्रेस राष्ट्रवादी की सरकार महाराष्ट्र में आई। हमने इनसे नुमाइंदगी की, हमने इनसे कहा कि भाई ये बीजेपी सेना ने औरंगाबाद का नाम दोबारा से बदलने का काम किया था, इसको आप वापस लीजिए। मुख्यमंत्री से तफसीली बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा हो सकता है तो मैं
लॉ डिपार्टमेंट से मशवरा करूँगा। और उन्होंने अपने लॉ डिपार्टमेंट से मशवरा करके डिसीजन लिया और औरंगाबाद और साथ उस्मानाबाद दोनों शहरों के नाम बदलने के जो गवर्नमेंट की सूचनाएँ थी उसको उन्होंने रद्द कर दिए और ये मसला ख़त्म हो चुका है। जैसा कि आपने कहा मसला ख़त्म क्यों हुआ, मसला उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का स्टे आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने नोटिफिकेशन विड्रा करना यानी कि सब्जेक्ट खत्म हो चुका था। अब 27 साल के बाद फिर ये उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री थे और आखिरी कैबिनेट थी, उनकी पार्टी टूट रही फूट रही थी। उन्होंने देखा कि सरकार तो जा रही, कम से कम मेरी पार्टी बचना चाहिए। ये करने के लिए जाते जाते उन्होंने एक शोषा छोड़ दिया और औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का फैसला उन्होंने किया। हालांकि उनको अख्तियार नहीं था, उनकी गवर्नमेंट उस वक्त जो है माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, उनको गवर्नर ने विश्वास मत लेने के लिए कहा था। ऐसी गवर्नमेंट जो आउट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सक रही, उसको कोई भी पॉलिसी मेकिंग डिसीजन लेने का अख्तियार नहीं है। उसके बावजूद सिर्फ उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए फैसला किया। उसके बाद महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और फडणवीस साहब की सरकार आई। इन्होंने उस पहले तो उसको स्टे कर दिया कि इनको अख्तियार नहीं था 14 तारीख को, और 16 तारीख को उन्होंने अपनी 2 आदमी की कैबिनेट में डिसीजन ले लिया कि हम औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करेंगे, जबकि 2 आदमी की कैबिनेट को फैसला लेने का अख्तियार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के दफ़ा 164(1)(a) के तहत कम से कम 12 मिनिस्टर उसमें होना चाहिए या 50%, तो 12 मिनिस्टर हो तो ही कैबिनेट का फैसला हो सकता है। लेकिन ये 2 लोगों ने फैसला लिया जो टोटल गैर कानूनी था। जब ये फैसला हुआ पूरे महाराष्ट्र में इसकी बेचैनी पैदा हुई, खासतौर से औरंगाबाद ज़िले में, शहर में, मराठवाड़ा में, उस्मानाबाद में, और लोग पूछने क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो फिर हमने तमाम सेक्युलर लोग बैठे और फिर से वो कमेटी का हमने रिवीजन किया और उस कमेटी की जानिब से हमने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसमें हमने इस बात की घोषणा की कि भाई जो डिसीजन लिया गया है वो इलीगल है। इसको हम हर जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया ने जो हमें अख्तियार दिए हैं उसमें पहला अख्तियार तो ये था कि हम लोकशाही तरीके से विरोध कर सकते हैं कि मोर्चे, धरने, आंदोलन, निवेदन देना, ये हम तहरीक चला सकते हैं। तो हम जमहूरी तरीके से ये तहरीक चलाएंगे और साथ ही साथ चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने मैंने 1995 में इसमें 96 स्टे लिया था, इसलिए मैं पिटीशन भी दाखिल करूँगा। 2 बातें तय हुई थी और उसके मुताबिक फिर हमने फिर बाद में और शहर में और मीटिंगें हुई था, सभी लोगों को साथ लिया गया और उसके बाद जो नुमाइंदगी करना चाहिए थी उस पर गवर्नमेंट को नुमाइंदगी करने का काम किसी ने लिया, किसी ने धरना देने का काम किया, किसी ने निवेदन देने का काम किया और हमने हमारी कमेटी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालने का हमने इरादा किया। उसके लिए हमने वकीलों से मशवरा किया और सब वकीलों के मशवरे के मुताबिक ये तय पाया कि हम पहले हाई कोर्ट में जाएं और इसीलिए हमने, क्योंकि फैसला मंत्रालय में हुआ था और मंत्रालय के लिए जुडिशन बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसलिए हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और दाखिल होने के बाद महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस ने हमको 1 तारीख दी थी। 1 तारीख को उन्होंने हमें हेयरिंग रखी थी, लेकिन उसी दौरान 15 दिन की उनकी सिटिंग जो चीफ जस्टिस की होती है वो गोवा हाई कोर्ट की शिफ्ट होगी, इसलिए हमें हमारी तारीख बढ़ा दी गई और अब हमको 23 तारीख दी गई और आने वाले 23 तारीख को हाई कोर्ट बॉम्बे में औरंगाबाद के नामांतर की हेयरिंग होगी और उसमें आगे की कार्रवाई होगी। तो ये थे हमारे साथ में मुश्ताक अहमद सर, जिन्होंने बहुत ही डिटेल हमें जानकारी दी है कि नामांतर की याचिका कब दाखिल हुई, उसके ऊपर आक्षेप किस तरह से लिया गया और उसके ऊपर जो आगे की कार्रवाई जो होगी वो किस तरह से हाई कोर्ट में हो जाएगी। तो इस तरह से हमें जानकारी देने के लिए सर का बहुत बहुत शुक्रिया। एडीएन न्यूज़ अमरीन खान के साथ वीडियो जर्नलिस्ट अतर चिश्ती।